माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Shri Krishna Janmashtami Mahotsav Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. प्रोग्राम विनती है अपना मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, साइलेंट मोड है। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 3रा अध्याय श्री कृष्ण का जन्म। श्लोक संख्या 9 और 10। तम अद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। अद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल द्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् दामकाञ्चन गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदैव ऐक्षत। अद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणम् तदद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्
महारवैदूर्यकिरीटकुण्डल महारवैडूर्यकिरीटकुण्टलम् त्विषा त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् रामकाञ्चन कंकणादिभिर् विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। माताजी चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महारवैडूर्यकिरीटकुण्डलम् त्रिषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। अद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महारवैडूर्यकिरीटकुण्डलम् त्रिषा परिष्वक्तसहस्रकुण्डलम् विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य। अद्भुत शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में पुष्टि हुई है। बर्हावतंसमसितांबुद सुंदरांगम। भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा असित श्याम तथा अंबुद बादल है। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है?
इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदुर्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैदुर्य मणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोक में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमितं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बधाई आप सबको, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि अब तक आपको बहुत ही दिव्य आनंद का अनुभव हुआ होगा और आज दिन भर भी आप इसी भाव में आनंद लेंगे। जितना हम भगवान के और उनके शुद्ध भक्तों के जन्मदिन मनाएंगे, उतना ही
निकट हम पहुंच जाएंगे कि हमें अपने जन्मदिन मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात हमें जन्म ही नहीं लेना होगा। जन्मदिन तब मनाया जाता है जब हमारा जन्म होता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर जन्मदिन कैसे मनाएंगे? तो यही हमारी जीवन की परिपूर्णता है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जगत में, उनके सानिध्य में नित्य जीवन बिताएं, उनकी सेवा में। और ये तब संभव है जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो ऐसे जो उत्सव हैं, जैसे कि जन्माष्टमी आदि, नरोत्तम दास ठाकुर के अनुसार माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति की माता है, क्योंकि ऐसे उत्सवों में भाग लेने से भक्ति निश्चित ही उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। इसलिए उत्सवों को मनाना भूलना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। भले हमारे व्यवसाय में या नौकरी में कोई महत्वपूर्ण बात हो, फिर भी हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए, कम से कम इस एक दिन के लिए तो, और केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज भद्र महीने का कृष्ण पक्ष है और इसकी अष्टमी तिथि। इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। इस तीसरे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने संक्षेप में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ। पिछले 2 अध्यायों में, ये तीसरा अध्याय चल रहा है, तो पिछले 2 अध्यायों में उन्होंने एक पृष्ठभूमि दी है। परीक्षित महाराज प्रश्न करना चाहते हैं शुकदेव गोस्वामी से। वैसे चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर चुके हैं 9वें स्कंद के अंत तक, और अब परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कि उनका जन्म कैसे हुआ, कौन सी लीलाएं उन्होंने वृंदावन में की, और आगे चल के द्वारका में जाके कितने रानियों से विवाह किया, कैसे किया इत्यादि। देखिए, जैसे जैसे प्रश्न पूछते जा रहे थे परीक्षित महाराज, वैसे वैसे शुकदेव गोस्वामी कथा करते जा रहे थे। तो ये कथा कभी कभी ऐसे होती है, बहते जाती है। तो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जैसे आदर्श प्रवक्ता और श्रोता जब साथ में आते हैं तो रस का, भक्ति रस का वर्धन होता है, और जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उन्हें इस रस का पान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें लाभ उठाना चाहिए। जब भी इस तरह के सत्संग होते हैं, हमें अवश्य उनमें उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। तो अब जब शुकदेव गोस्वामी ने बता दिया कि किस प्रकार पृथ्वी माता बहुत बेचैन थी, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति के लोगों का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया था, तो वो ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए क्षीरोदक सागर के तट पे। भगवान विष्णु ने सांत्वना दी, आश्वासन दिया कि मैं अवश्य प्रकट हो जाऊंगा। फिर ब्रह्मा जी ने यह संदेश देवों को और पृथ्वी माता को दिया। पृथ्वी माता चली आई, उधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ में मथुरा में। मथुरा में
देवकी और वसुदेव कैसे कारागार में पहुंच गए, यदि आपको ये जानना है तो आपको शाम को रात को यहाँ आना होगा। तो खैर, माता देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण प्रकट हुए। वैसे उनके हृदय में तो थे ही, जैसे कि हर एक के हृदय में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। और फिर जब श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय आया तो वहाँ वातावरण कैसे हुआ, कौन से लक्षण दिखाई पड़ रहे थे वातावरण में उस समय, श्रील शुकदेव गोस्वामी इस तीसरे अध्याय के प्रारंभ से वर्णन करते हैं। बहुत ही अद्भुत और विशेष वातावरण था। देखिए, जब बड़े बड़े असुरों का जन्म होता है ना, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि, तो वातावरण में अमंगल लक्षण दिखाई पड़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में ऐसे वर्णन पाया जाता है कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो सारे ब्रह्मांड भर में अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। पर्वत कांप रहे थे, तूफान यहाँ वहाँ सब जगह हो रहे थे, समुद्र में लहरें ऊंचे ऊंचे हो रही थी, पवन तेज गति से बह रहा था, उल्काएं चमक रही थी आसमान में, और उधर बादल भी गरज रहे थे। तो तरह तरह के ऐसे अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों का प्राकट्य होता है तो सारे ब्रह्मांड में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है कि सब कुछ मंगलमय हो जाता है और हर एक प्राणी सुख का और मानसिक शांति का अनुभव करता है। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अथ उस समय, किस समय, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय जब आ गया था तो उस समय सर्व गुणोपेतः, सर्व अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में गुण उपेतः, सारे अच्छे गुण प्रकट होने लगे और सब जगह सत्व, शांति, सौंदर्य इत्यादि दिखाई पड़ रहा था या अनुभव किया जा रहा था। और वहां पर कालः परम शोभनः, ये शुभ काल था और इसमें सारी शुभ घड़ियां आ गई थीं। हर दृष्टि से सब कुछ मंगलमय था। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ और भी मंगलमय इसलिए था कि यहाँ सारे जो शुभ या मंगलमय ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो प्रकट होने लगे या वो दिखाई पड़े, सही स्थान पे वो थे। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र, साथ साथ में अश्विनी भी थी, दिखाई पड़ रही थी। तो रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि ये इसका जो प्रभाव है, ज्योतिषीय प्रभाव है, वो बहुत प्रधान होता है, बहुत शुभ, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये विशेष रूप से ब्रह्मा जी के निर्देशन में है ये नक्षत्र। और ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं और भगवान विष्णु का तो कोई जन्म ही नहीं है। इसलिए इस समय जब रोहिणी नक्षत्र दिखाई पड़ा तो हम समझ सकते हैं कि सब कुछ बहुत मंगलमय था और जितने भी ग्रह आदि सब थे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे, वो सब अपनी अपनी जगह में पूरी तरह से बिल्कुल सुचारू रूप से इस तरह से स्थित थे कि ये एक मानो एक विशेष कोई आयोजन किया गया है सब कुछ अति मंगलमय बनाने के लिए, और श्री कृष्ण के प्राकट्य की तैयारी मानो हो रही थी। श्री कृष्ण के स्वागत के लिए मानो सारे ग्रह, नक्षत्र आदि अपने आप को सजा के रख रहे थे। ये कोई एक काल्पनिक बात नहीं है,
तो खैर सारी दिशाएं बहुत मनोरम लग रही थीं। आसमान में तारे भी टिमटिमा रहे थे, जगमगा रहे थे। सारे नदियां जो थीं उनमें पानी भरा हुआ था, वो बह रही थीं और नदियों में जल बहुत निर्मल था, बहुत शुद्ध और साफ था। सारे सरोवर, तालाब और जलाशय जो थे उनमें पानी भरा हुआ था और उनमें ये देखा जा रहा था कि तरह तरह के सुगंधित फूल जैसे कमल आदि सब खिल रहे थे। जितने भी वृक्ष और लताएं वृक्ष लताएं आदि थीं वो सब भरे हुए थे फूलों से, पत्तों से, फलों से, और ऐसे प्रकृति का सौंदर्य और भी बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, ऐसे देखा जा रहा था कि इन पेड़ों में बहुत सारे भंवरों के गुंजन सुनाई पड़ रहा था। भंवरे थे, पक्षियों की गीत सुनाई पड़ रहे थे। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि भंवरे और पक्षी आदि भी बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग बैठ के अपने यज्ञ आदि में आहुतियाँ दे रहे थे, तो यज्ञ की अग्नि जो है वो अच्छी तरह से प्रज्वलित रूप से जल रही थी, यद्यपि हवा भी बह रही थी। जब हवा बह रही होती है तो उस समय अग्नि को जलाना थोड़ा कठिन होता है, परंतु इस समय पवन बहने के बाद भी यज्ञ की अग्नियां जो है वो अच्छी तरह से जल रही थी। और जितने भी साधु संत थे, ब्राह्मण थे, जो कि बहुत ही परेशान थे, हैरान हो गए थे कंस आदि जैसे असुरों के बुरे कर्मों से, उन्होंने भी अनुभव किया कि उनके मन में एक परम शांति थी। और साथ साथ में जो बहुत ही मधुर हवा बह रही थी वो त्वचा के लिए बहुत ही आनंदप्रद था। और साथ साथ में ये पवन सुगंधित फूलों का सुगंध भी लेकर आ रही थी। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं शुकदेव गोस्वामी न केवल एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, न केवल वो भगवान के पार्षद और शुद्ध भक्त हैं, बहुत बड़े कवि भी हैं। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने प्रकृति के व्यवस्था का वर्णन किया है, बहुत ही काव्यात्मक रूप से। कवि शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक जो कविता आदि लिखते हैं और दूसरे जो बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं। तो ऐसे शुभ लक्षण सब जगह दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि सारी पृथ्वी खिल रही है, सारे जो उद्यान हैं, सारे गांव हैं, जनपद हैं, खेत हैं, सब उभर रहे थे, सब हरे भरे लग रहे थे। सब जगह ऐसा सौंदर्य प्रतीत हो लग रहा था। और यद्यपि जो उत्पल और कमल, तरह तरह के कमल पुष्प होते हैं वो दिन में खिलते हैं, परंतु इस समय वो रात में खिलने लगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि श्री कृष्ण अभी प्रकट होने वाले हैं। श्री कृष्ण का प्राकट्य कितने समय पर हुआ? दिन में? दिन के कितने समय हुआ? दिन में नहीं हुआ। कब हुआ? रात में। रात में कितने बजे? 12 बजे। तो 12 बजे ऐसे साधारणतः कमल आदि खिलते नहीं हैं। हाँ, थोड़े ऐसे विशेष फूल हैं जो खिलते हैं रात में, परंतु साधारणतः कमल ये सब अरविंद बंधु, सूर्य को क्या कहते हैं? अरविंद बंधु। अरविंद अर्थात कमल। तो ये अरविंद के बंधु हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये कमल पुष्प आदि खिलने लगते हैं। परंतु यहाँ देखा जा रहा था कि कमल पुष्प रात में भी खिल रहे थे, मानो वो नृत्य कर रहे हैं प्रसन्न होकर कि श्री कृष्ण अभी प्रकट होने वाले हैं।
और केवल पृथ्वी लोक के ऊपर ऐसी दशा नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में भी ऐसे खुशियां मनाई जा रही थी। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किन्नर और गंधर्व अपने अपने लोकों में, किन्नर लोक और गंधर्व लोक में गीत गा रहे थे, शुभ गीत। ऐसे अनेक लोक हैं ब्रह्मांड में, और इन अलग अलग लोकों के विशेष गुण होते हैं, और जो लोग उन लोकों में जन्म लेते हैं उनको जन्म से ही विशेष कोई कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे गंधर्व लोकों में जो जन्म लेते हैं, जन्म से ही बहुत सुंदर रूप से वो गा सकते हैं। इसलिए यदि कोई बहुत मधुर रीति से गाता है तो हम कहते हैं यार ये तो गंधर्वों की तरह गाता है। तो जो किन्नर हैं, किन्नर लोग, किम नर, दिखने में मनुष्य की तरह दिखते हैं, इसलिए किम नर या किम पुरुष, ऐसे भी और भी लोग हैं। तो किन्नर लोक में और गंधर्व लोक में वहाँ के निवासी सुंदर गीत गाने लगे। सिद्ध लोक में और चरण लोक में वहाँ के निवासी बहुत ही शुभ स्तुतियाँ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उधर विद्याधर और अप्सरा जो हैं वो अपने अपने लोकों में नृत्य कर रहे थे हर्षित होकर। और फिर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सारे जो देवगण थे और ऊपरी लोक के ऋषि मुनि थे वो फूलों की वृष्टि कर रहे थे पृथ्वी लोक के ऊपर, क्योंकि वो बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे इस घड़ी की। वो बहुत ही परेशान थे पहले से, क्योंकि पृथ्वी लोक पर आसुरी लोगों का राज था। तो जब असुरी लोगों का राज पृथ्वी पर होता है तो देवगण क्यों दुखी हो जाते हैं? वो तो स्वर्ग लोक में रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पृथ्वी लोक पर जब उत्पात मचा रहे होते हैं राक्षस गण, असुर गण, तो ऊपरी लोकों में स्थित देवगण क्यों परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं? यज्ञ बंद हो जाते हैं। ये असुरी वृत्ति के लोग होते हैं, वो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के विरुद्ध हैं। आजकल ये देखा जा रहा है ना, आप में से जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं हमारे प्रिय नेतागणों के लीलाएं देखी जा रही हैं, उनके मधुर वचन। तो वैदिक सभ्यता में यज्ञ होते हैं, यज्ञ की प्रधानता होती है। यज्ञ क्या है? केवल आहुतियां देना इतना ही नहीं, केवल अग्निहोत्र करना इतना ही नहीं। यज्ञ अर्थात जो कार्य भगवान विष्णु, जिस कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उन कार्यों को यज्ञ कहते हैं। तो खैर, अभी जब आसुरी लोग राज करते हैं तो यज्ञ नहीं होते हैं, तो यज्ञों का फल स्वीकार करने के लिए देवताओं को अवसर नहीं मिलता। तो इस एक कारण से वो दुखी हैं। दूसरा कारण ये है कि वो तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो पृथ्वी लोक के निवासियों का भी भला चाहते हैं। और जब देखते हैं कि यहाँ पृथ्वी लोक पर इतने कष्टों को सहन करना पड़ रहा है लोगों को, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो खैर वहाँ से फिर वो फूलों की वृष्टि बरसा रहे थे बड़े हर्षित भाव में। और वहाँ पे फिर पृथ्वी लोक के जो ऊपर आसमान में बादल थे वो भी एकत्र हो गए, और इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, मंदम मंदम जलधरा जगर्जोर अनुसागरम। ये बादल आ गए, गरजने लगे, परंतु कैसे गरज रहे थे? मंदम मंदम। गर्जना जो थी इन बादलों की बहुत मृदु गर्जना थी। कैसे थी? अनुसागरम। जैसे सागर में लहरें होती है ना, कभी आप सागर के तट पे बैठे होंगे तो आपने बादल जो तरंगों की आवाज़ आपने सुनी होगी, ध्वनि। मुझे याद है एक बार हमारे जननिवास प्रभु है ना मायापुर में, तो हमारे 40 वर्षों से प्रमुख पुजारी हैं मंदिर में।
वो बता रहे थे कि वो जगन्नाथपुरी जब गए थे, समुद्र के तट पर वहाँ बैठे थे बालू में, तो अनेक घंटों तक वहीं बैठ गए, क्योंकि वो समुद्र की जो लहरें हैं उसकी आवाज़ें सुन रहे थे। ऐसे उनको लग रहा था ये संगीत है, बहुत मधुर है सुनने के लिए। हाँ, जब तूफान होता है और आप बीच समुद्र में होते हैं, वो कुछ अलग चीज़ है। परंतु जब बहुत सौम्य मौसम होता है और हम समुद्र के तट पे बैठे हुए होते हैं, तो उस समय जो ध्वनि आती है, तरंगों के जो आवाज़ें आती, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। और हाँ, जगन्नाथपुरी का समुद्र तो विशेष है, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ स्नान किया। उन्होंने हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर का स्नान भी वहाँ करवाया, और चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के बाद, जब उन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर का स्नान वहाँ कराया, कि आज से यहाँ का जो समुद्र है ये तीर्थ स्थान बन गया है, और जो भी भक्त जगन्नाथपुरी में आते हैं इसके बाद वो स्नान अवश्य करते हैं समुद्र में, परंतु वहाँ ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे उस समय बादल भी गरज रहे थे, कैसे? जैसे हल्के समुद्र के तरंगों की ध्वनि है। ऐसे मंदम मंदम जलधरा जगरजुर अनुसागरम। और उस समय भगवान विष्णु, जो कि सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, वो प्रकट हुए देवकी के हृदय से। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशींदुर इव पुष्कलः। निशीथे मतलब रात में, बहुत देर में, लगभग बीच रात में। तम उद्भूते, जिस समय ये बहुत गहरा अंधकार था, घना अंधकार था। जायमाने, जब जो जन्म लेने वाले हैं, कौन? जनार्दने, जनार्दन भगवान विष्णु जन्म लेने वाले थे। किनसे? देवक्याम, देवकी के गर्भ से, उनके हृदय से। और देवकी के बारे में वो क्या कहते हैं? देवरूपिण्याम। देवरूपिण्याम अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण के समान, उन्हीं के श्रेणी में थी देवकी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में समझाते हैं कि माता देवकी के बारे में वो बहुत कुछ कहते हैं। ये देवकी देवरूपिण्याम के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और उनके जो पार्षद होते हैं वो एक ही आध्यात्मिक वर्ग के होते हैं, आनंद चिन्मय रस। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निजरी रूप कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये आनंद चिन्मय रस आध्यात्मिक जगत में और गोलोक वृंदावन में जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, सब आनंद चिन्मय रस हैं। गोलोक वृंदावन की ये विशेषता है कि जिस सत्व से, तत्व से श्री कृष्ण का दिव्य शरीर बना हुआ है, उन्हीं दिव्य पदार्थों से अन्य सारे उनके पार्षद बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमारा शरीर जो है ये जड़ पदार्थों का बना हुआ है। मेरा शरीर भी, आपका शरीर भी, हर एक का शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद। और उनके जो पार्षद हैं, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, उनका भी दिव्य शरीर उन्हीं के तरह आनंद चिन्मय रस है। इन जड़ पदार्थों से बने हुए नहीं हैं उनके शरीर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण के पिता, कृष्ण के माता, कृष्ण के मित्र, जो ग्वाल बाल उनके मित्र हैं, जो गाय हैं, ये सारे श्री कृष्ण के विस्तार हैं।
और देवकी माता भी श्री कृष्ण के विस्तार हैं। इसलिए ऐसे यहाँ कहा गया है, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। तो देवकी कोई साधारण महिला नहीं है, ऐसा नहीं जानना चाहिए हमें, सोचना चाहिए हमें। तो क्योंकि श्री कृष्ण या श्री विष्णु सर्वगुहाशयः, क्योंकि वो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान होते हैं। गुह, गुह अर्थात गुफा, और कभी कभी हृदय को भी गुह कहा जाता है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, तो वो देवकी के हृदय में भी स्थित थे। पहले वो वसुदेव के हृदय में स्थित थे। वसुदेव के हृदय से श्री कृष्ण ने अपने आप को स्थानांतरित किया माता देवकी के हृदय में। फिर माता देवकी के हृदय से, या गर्भ भी समझ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता माता देवकी के लिए, फिर वहां से श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माता देवकी के हृदय से या गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि पहले से ही वो उनके हृदय में स्थित थीं। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सबके हृदय में विराजमान होते हैं, प्रभुपाद जी भीष्म देव का उल्लेख करते हैं कि भीष्म देव ने कहा है कि भगवान कृष्ण ठीक उसी प्रकार से हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है, जैसे कि सूर्य विद्यमान होता है आकाश में एक जगह, परंतु अलग अलग लोग सोचते हैं कि सूर्य मेरे ऊपर है, सर के ऊपर है। जब हम बाहर निकलते हैं, हम लाखों लोग सड़कों में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, और दोपहर में हमें लगता है कि सूर्य मेरे सर के ऊपर है। हर एक व्यक्ति को ऐसे लगता है, परंतु सूर्य अलग अलग नहीं है, सूर्य एक ही है, अपने स्थान में स्थित है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में स्थित है, वैकुंठ जगत में स्थित हैं, फिर भी अपने आप को विस्तार करते हैं और हर एक प्राणी के हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, फिर आविर आसीद, फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, अर्थात माता देवकी के दिव्य शरीर से बाहर आए। यथा प्राच्याम दिशि, प्राच्याम अर्थात पूर्व, दिशि अर्थात दिशा, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में इंदु इव, इंदु इव, इंदु अर्थात चंद्र, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में चंद्र का उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय या गर्भ से बाहर प्रकट हुए। चंद्रोदय आपने देखा है, बहुत सुंदर दिखता है। सूर्योदय देखा है, देखा है ना। वैसे दुर्भाग्य की बात है कि आजकल लोगों को सूर्योदय क्या है पता ही नहीं है, केवल चित्रों में देखते हैं। वास्तव में सूर्य का प्रकट होना कितना सुंदर दृश्य है। सूर्य जब प्रकट भी हो जाता है, अस्त भी हो जाता है, तो उसी तरह से चंद्र, तो भगवान के प्राकट्य की तुलना कभी कभी सूर्योदय से की जाती है, तो कभी कभी चंद्रोदय से। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं श्री कृष्ण हैं और उनका प्राकट्य भी ऐसे ही हुआ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर में जो हमारा मंदिर है, उसमें उन्होंने क्या नाम दिया, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। मायापुर में जिन्होंने चंद्र के समान जो उदित हुए, उनका नाम वो है चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आविर आसीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुः इव पुष्कलः, और पूरी तरह से पूर्णिमा का चांद, चांद की कलाएं होती हैं, आप जानते हैं ना, अमावास्या से लेकर पूर्णिमा तक,
तो जिस चांद की बात अभी यहाँ शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं वो पुष्कला पूर्ण चांद, पूर्णिमा का चांद जैसे प्रकट होता है और दिखने में बहुत सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी माता देवकी के दिव्य शरीर से प्रकट हुए। अब कोई ये संशय कर सकते हैं कि अरे अभी तो अष्टमी तिथि है ना, भद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, तो अभी ढलता चांद है। जब ढलता चांद है तो फिर पूर्णिमा कहाँ से आ गई यहाँ पे? आप कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चांद के उदय होने की तरह के समान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी के गर्भ से। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म कौन से वंश में हुआ था? चंद्र वंश में। तो चंद्र कौन है? श्री कृष्ण के पूर्वज हैं। जैसे देखिए हमारे वंश में कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाता है, बड़ा कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है, तो लगता है ना कि पीछे को हमारा बेटा है, हमारा पोता है या प्रपौत्र है, वो इतना बड़ा आदमी बन गया, तो गर्व होता है ना। अब चंद्र के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो निश्चित ही चंद्रदेव तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सोचा भी मैं तो वैसे अष्टमी होनी है और वो भी ढलते हुए मेरा रूप है, कला इस प्रकार से है, परंतु वो इतने प्रसन्न हो गए कि वो पूर्णिमा के रूप में, पूर्ण चांद के रूप में प्रकट हो गए वहां पर, क्योंकि वो इतने हर्षित हो गए थे। और इसलिए चांद के हर्ष उल्लास की स्थिति में वो पूर्णिमा का चांद दिखाई पड़ा उस दिन, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए ये तुलना जो है जो शुकदेव गोस्वामी ने की है वो बिल्कुल उपयुक्त है और उचित है कि आविरासीद यथा प्राच्याम दिशींदुर एवं पुष्कलः। तो ऐसे देवकी माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें स्पष्ट रूप से फिर समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी के अंदर थे तो ऐसे नहीं थे अपनी माँ के अंदर जैसे एक साधारण बच्चा रहता है अपने माँ के अंदर। 9 महीने एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और फिर जन्म लेता है, तो उस समय माँ को भी कष्ट होता है, बच्चे को भी कष्ट होता है। जब बच्चे को इस प्रकार से रहना पड़ता है इतने छोटे जगह में, और फिर माँ को भी कभी कभी उल्टियाँ होती हैं, तरह तरह के कष्ट होने लगते हैं गर्भवती अवस्था में, और फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना कष्ट होता है माँ को। आप में से अनेक माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। आप में से बताइए, जन्म देते समय आप में से कितनी माताएं हैं जो बहुत मुस्कुरा रही थी, हंसमुख चेहरे से जन्म दे रही थी? नहीं ना, बहुत कष्ट होता, बाद में मुस्कुराते हैं। प्रसन्नता जो है बाद में होती है। जब बच्चे का जन्म होता है फिर बच्चे को आप देखती हैं, उस समय बहुत चित्त प्रसन्न हो जाता है, परंतु जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस समय तो कष्ट बहुत होता है। एक हमारे भक्त हैं माता जी, वो कह रही थी, बतला रही थी कि एक बार एक महिला थी, वो तो बच्चों को जन्म देना उनका पेशा है, उनका काम ही है। बता रहे थे कि एक महिला थी जिनको इतना दर्द हो रहा था कि वो कह रहे थे कि मार डालो इस बच्चे को मुझे नहीं चाहिए बच्चा, नहीं चाहिए, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था उस समय से। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि जब बच्चे का जन्म हुआ फिर उसने उस महिला से पूछा, मार डाले बच्चे को? नहीं 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 नहीं, नहीं।
नहीं मिलता। तो देखिए, जन्म का समय कठिन होता है, आसान नहीं होता, परंतु माता देवकी को कोई कठिनाई नहीं हुई जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि किसी वैद्य को बुलाना पड़ा और बहुत कष्ट हुआ, नहीं, बड़े आराम से श्री कृष्ण प्रकट हुए, अंदर थे फिर बाहर आ गए, बस बिना कोई कठिनाई के। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का जो माँ के गर्भ में रहना किसी साधारण बच्चे की तरह है। और यद्यपि ऐसे प्रतीत हुआ कि एक साधारण बच्चे हैं वो जन्म के बाद, फिर भी जन्म के बाद भी वो साधारण बच्चे नहीं थे। जब भगवान ऐसे अपना रूप स्वीकार करते हैं तो वो केवल असुरों को भ्रमित करने के लिए और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे होता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण का प्राकट्य उनके अचिंत्य शक्ति के कारण होता है, अन्यथा किसी साधारण या असाधारण व्यक्ति के लिए भी ये संभव नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी बार बार कहते हैं कि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अचिंत्य है, अर्थात हमारे चिंतन के परे है, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं पाएंगे और उनकी लीलाओं को भी नहीं समझ पाएंगे ठीक से। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए बाहर, तो कैसे दिख रहे थे? क्या वो किस साधारण बच्चे की तरह दिख रहे थे? नहीं। जिन 2 श्लोकों का पठन हमने आज अभी थोड़ी देर पहले किया, उसमें शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, बालक कृष्ण कितने अद्भुत थे। तम अद्भुतम बालकम। अब इस अद्भुत बालक का वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। अंबुजे क्षणम, अंबुज अर्थात कमल। क्यों अंबुज कमल क्यों है? अंबु अर्थात जल, ज मतलब जन्म लेना। तो क्योंकि वो जल में जन्म लेता है फूल कमल का, इसलिए उसे अंबुज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जलज, सरोज, अंबुज इत्यादि। तो अंबुज ईक्षणम, आंखें, ये बालक की आंखें बहुत सुंदर थी, खिले हुए कमल पुष्प के समान थी। चतुर्भुजम, 4 भुजाएं थी। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि मनुष्य समाज में कभी भी ऐसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ जिसके 4 हाथ थे। आपने देखा है कभी ऐसे 4 हाथों वाला बच्चा किसी का जन्म हुआ? ऐसे नहीं होता है। और वो कहते हैं, और बच्चों के सर पे पूरे भरे हुए बाल रहते हैं, ये कृष्ण भगवान के थे। जब बच्चों का जन्म होता है, कभी ऐसे बच्चे को देखा है आपने? जन्म लेने की जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बाल भरे होते हैं सर के ऊपर, ऐसे नहीं दिखाई देता। शंख गदा आदि उदायुधम। और ये प्रकट जब हुए बालक रूप में, देवकी माता के गर्भ से बाहर आए, चतुर्भुज, और इनमें शंख गदा पद्म चक्र ये सब धारण किए हुए थे, उनके आयुध जो थे साथ में थे। और श्रीवत्स लक्ष्मम, श्रीवत्स जो उनके वक्षस्थल पे ये सफेद, कभी कभी ऐसे कहा जाता है स्वर्ण रंग का एक बाल होता है, ये भगवान विष्णु या कृष्ण का विशेष लक्षण है। साथ साथ में गलशोभी कौस्तुभम, उनके कंठ में कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ रहा था। तो ये कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स ये 2 चिन्ह हैं जिनसे हम भेद कर सकते हैं वैकुंठ लोक में कि भगवान कौन है और उनके भक्त कौन हैं। वैकुंठ लोकों में सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हुए उनके अनेक भक्त होते हैं जिनका रूप बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह होता है। और कोई व्यक्ति यदि पहुंच जाए, वो समझ न उसे नहीं पाए कि कौन है भगवान, कौन है उनके भक्त कौन है। परंतु
जिनके गले में कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ता है और जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स है, हम जान सकते हैं कि वो भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो ये लक्षण उनके ऊपर दिखाई पड़ रहे थे। पीतांबर, पीत रंग के वस्त्र पहने हुए थे। आप में से अनेक गृहस्थ भक्त हैं, आपके बच्चों ने जब जन्म लिया तो क्या कपड़े पहनकर जन्म लिए थे उन्होंने? नहीं ना, निर्वस्त्र आए। परंतु श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए आए, वस्त्र आदि पहन के आए। सांद्र पयोद सौभगम, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। और शरीर की कांति कैसे थी? एक सांवले बादल के समान उनकी शरीर की कांति थी। महाअर्ह वैदूर्य किरीट कुंडल, एक बहुत ही अनमोल रत्न होता है मणि, जो कि केवल वैकुंठ में पाया जाता है, जिसका नाम है वैदूर्य। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि ये वैदूर्य मणि कभी नीला दिखाई पड़ता है, कभी पीला तो कभी लाल, इसके अलग अलग रंग कभी दिखाई पड़ते हैं। और ये वैदूर्य मणि ये भगवान के किरीट में और उनके कुंडल में पाए जाते हैं। तो अब देखिए, उनके किरीट भी था और कुंडल भी थे कानों में, और जिसमें वैदूर्य मणि था। और फिर आगे वो कहते हैं कि उद्दाम कांच अंगद कंकणादि भी, उनके जो भुजाओं में बाजूबंद भी था, कंकण भी थे। और कटी प्रदेश में भी उनके आभूषण थे। ये सब वर्णन, इतने सज धज के कौन सा बच्चा जन्म लेता है? श्री कृष्ण का प्राकट्य ऐसे हुआ। विरोचमानम वसुदेव ऐक्षिता, तो विरोचमानम अर्थात जो बहुत सुंदर रूप से सजे हुए थे, अलंकृत थे श्री कृष्ण। तो वसुदेव ऐक्षता, तो वसुदेव ने ऐसे देखा श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण या शुकदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं। जब वसुदेव ने अपने अद्भुत बालक को देखा तो चकाचौंध हो गए, विस्मित हो गए बिल्कुल। और दिव्य हर्ष में, आनंद में, मन ही मन में उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में दे दिए और एक उत्सव मनाया। मन में क्यों? कारागार में थे, जेल के अंदर थे, तो कैसे वो उत्सव मना सकते थे? कैसे ब्राह्मणों को 10,000 गाय दे सकते थे? उनके पास तो उस समय गाय तो थे नहीं। और साथ साथ में उनको ये भय भी था कि कंस तो बस कृष्ण के जन्म की राह ही देख रहा है, तो वो उसको गुप्त रखना चाहते थे। भय ये था कि जिस प्रकार से कंस ने 6 बच्चों की हत्या कर दी, 7वें बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया, असफल हो गया कंस, परंतु प्रयास तो किया। अब वसुदेव को भय था कि कहीं इस बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए केवल मन ही मन में एक बड़ा उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को दान भी दे दिया। तो पहले श्लोकों, पिछले 2 श्लोक जो हमने पढ़े थे, तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम, इसमें यह बताया गया था कि ये बालक अद्भुत था। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इस बालक को अद्भुत कहने के लिए 4 कारण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे जन्म लिया तो 4 दृष्टि से देखा जाए तो वो अद्भुत थे। पहले अद्भुत बात कौन सी थी? अद्भुत बात ये थी कि भगवान को भय नहीं हुआ कंस के कारागार में प्रकट होने के लिए। ये अद्भुत बात थी। जबकि वसुदेव और देवकी दोनों भयभीत थे कि अरे अब बच्चे का जन्म होगा, फिर कंस आके मारने का प्रयास करेगा, परंतु श्री कृष्ण निडर थे, अभय। तो जो अभय स्वयं है, उनका आश्रय ग्रहण करेंगे तो हम भी अभय हो जाएंगे।
इसलिए प्रभुपाद जी के पिता वो भी कृष्ण भक्त थे, गौर मोहन डे। उन्होंने प्रभुपाद जी का जन्म पे नाम क्या रखा? अभय चरण। श्री कृष्ण का नाम है ये। जिनके चरणों के आश्रय को स्वीकार करके व्यक्ति अभय बन जाता है। तो श्री कृष्ण भी अभय हैं और उनका आश्रय जो ग्रहण करते हैं वो भी अभय हो जाते हैं। तो ये पहली अद्भुत बात थी। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण डरे नहीं ऐसे भयानक वातावरण में जन्म लेने के लिए। दूसरी अद्भुत बात कौन सी थी? कि यद्यपि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, न केवल हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है, परंतु वो हर एक अणु के भीतर भी स्थित हैं। फिर भी वो माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। ये दूसरी अद्भुत बात है। तीसरी बात वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने मां के गर्भ से प्रकट हुए तो वो इतने सुंदर तरह से सजे हुए थे, वस्त्रों से और आभूषणों से, जो कि कभी भी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता है। और चौथी अद्भुत बात ये थी कि श्री कृष्ण वसुदेव के आराध्य देव थे, परंतु अब वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे अद्भुत शब्द का तात्पर्य इन 3-4 श्लोकों में पाया जाता है। तो देखिए आचार्यों की टीका कितनी महत्वपूर्ण होती है। इनसे एक एक शब्द का जो गूढ़ तात्पर्य है वो हम समझ सकते हैं। अन्यथा हम तो बस यूं ही पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। जैसे जब हम धाम में जाते हैं, जब भक्तों के संग में जाते हैं तो कितना और आनंद आता है और स्थानों के महात्म्य को हम समझ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम आचार्यों की टीकाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर स्पष्टीकरण इतने सुंदर रूप से हो जाता है कि ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान और उनकी लीलाएं हमारे सामने प्रकट हो चुकी हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हैं। तो और भी वहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि इतने भयावह स्थिति में थे वसुदेव, तो वो उत्सव तो बाह्य दृष्टि से मना नहीं सके, परंतु अंदर मन में मना रहे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे हम हमारे विविध इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम बाह्य जगत में उत्सव बनाते हैं, वैसे मन भी एक इंद्रिय है। और यदि हम बाह्य इंद्रियों से उत्सव नहीं मना सकते हैं, कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मन के अंदर तो कर सकते हैं। कौन हमें रोक सकता है? कई बार कोई बीमारी के कारण, रोग के कारण, या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में होने के कारण, या कोई और अड़चन जीवन में आने के कारण हो सकता है हम उत्सव मनाने के लिए मंदिर में नहीं आ पाए। परंतु जहां भी हम स्थित हैं वहां पर अवश्य निश्चित ही हम मन में तो मना सकेंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं मन में मनाना उतना ही तीव्र है जितना कि प्रत्यक्ष रूप से मनाना। परंतु क्या इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अगली बार जब उत्सव हो तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि चलो मन में भक्ति करना ही उतना ही तीव्र है। तो चलो हम टीवी के सामने घर में ही बैठेंगे और टीवी चल रही होगी, परंतु मन ही मन में हम उत्सव मनाएंगे जन्माष्टमी। ऐसे नहीं। वसुदेव का स्थान और हमारे स्थान में बहुत अंतर है। फिर भी इससे सीख क्या मिल सकती है कि जहां हमारे लिए वास्तव में संभव न हो, उस समय हम मन ही मन में हम अवश्य उत्सव मना सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं
कि प्रतिष्ठानपुर नाम के स्थान में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो बहुत गरीब थे और धन न होने के कारण उनके पास न कोई विग्रह था भगवान का, न कोई मंदिर था, न कोई सुविधा थी भगवान की सेवा करने के लिए। परंतु जैसे वो ध्यान में बैठे थे, मन ही मन में सोच रहे थे कि बहुत सुंदर विग्रह भगवान का है, और उन्होंने इतने ऐश्वर्यशाली आराधना और उपासना की विग्रह की, उनके लिए भोग बनाया और उनके स्नान के लिए 7 पवित्र नदियों से जल लाया, अभिषेक किया, सुंदर वस्त्र आभूषणों से भगवान के विग्रह को सजाया, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन पकाए और अर्पण किए भगवान को। मन में तो किसी विचार करने की कोई सीमा नहीं है ना। और जब वो खीर बना रहे थे मन में ही ध्यान में, तब उन्होंने स्पर्श किया दूध को देखने के लिए कि कितना गर्म हुआ है। दूध बहुत गर्म हो चुका था और ध्यान में उन्होंने जब देखा कि दूध बहुत गर्म हो चुका है तो उंगली एकदम से हटाई और ठीक उसी क्षण उनका ध्यान भंग हो गया और देखा कि उंगली का अग्रभाग जल गया है। तो यदि वास्तव में तीव्रता से कोई ऐसे मन में सेवा करता है, मन में उत्सव मनाता है उस प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की तरह, तो ठीक है, अन्यथा हमें निश्चित मंदिर में आना चाहिए। और वैसे भी वो ब्राह्मण जो थे प्रतिष्ठानपुर के, यदि उनके पास में कहीं उत्सव मनाने की सुविधा हो जाती वो अवश्य वहां भी चले जाते। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं, वो ऐसे समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और हमें उनके जन्मदिन और अन्य ऐसे उत्सव मनाने का सुअवसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि हम सब भक्तों के संग में आके भगवान का गुणगान करें, उनकी सेवा करें, दिव्य आनंद की प्राप्ति करें और भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ें। और ऐसी अवस्था के लिए तैयारी करें जब आगे चल के हमको जन्मदिन मनाने की आवश्यकता न पड़े। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, माइक यहाँ दीजिए। जैसे महाराज भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ और शुभ लक्षण जैसे कोई महात्मा भी शुभ लक्षण, हाँ, कोई महात्मा भी प्रकट होता है तभी शुभ लक्षण दिखते हैं, लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो ग्रहण लगा था, उसको कैसे समझा? तो प्रश्न है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो शुभ लक्षण होते हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय ग्रहण था और ग्रहण अशुभ माना जाता है। तो ऐसे क्यों? तो इसका कारण ये है कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वो क्यों हुए? क्योंकि इस उद्देश्य से हुए कि उनको इस कलयुग का युग धर्म का प्रचार प्रसार करना था, हरिनाम संकीर्तन। और ऐसे प्रथा है वैदिक सभ्यता में कि जब ग्रहण होता है या कोई भी अशुभ अवसर होता है तो उस समय लोग नाम लेते हैं भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म से ही उन्होंने सबके मुंह से हरि नाम निकलवाया। तो सारे लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और हरि 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 बोल ऐसे कह रहे थे, तो सबके मुख से उन्होंने हरि का नाम निकलवाया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वहाँ पे जो पास में रहने वाले यवन लोग भी थे वो भी नकल करके कहने लगे हरि बोल, तो उनके मुख से भी भगवान कृष्ण का नाम निकल गया। तो ग्रहण का समय नहीं होता तो उस समय लोग हरि बोल नहीं कह रहे होते, और क्योंकि महाप्रभु का आंदोलन ही ये था इसलिए उन्होंने ऐसा दिन चुना जबकि सभी लोग हरि नाम
कि ध्वनि से सारे वातावरण को पवित्र कर रहे होंगे। ठीक है। और हाँ, प्रश्न पीछे। अच्छा, और कोई प्रश्न है? हाँ, यहाँ एक प्रश्न, एक यहाँ दे। हरे कृष्ण। वॉल्यूम बढ़ा। उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया था जब वो प्रकट हुए, तो जब वो बड़े हो गए तो क्या वो नए वस्त्र धारण किए? भगवान तो प्रतिदिन नए वस्त्र धारण करते हैं, परंतु पीताम्बर उन्होंने रखा उसी रंग का वस्त्र। वही वस्त्र जो जन्म के समय था वो तो छोटा था, थे तो बहुत छोटे उस समय। तो जब बड़े हुए तो बड़ी धोती पहनने लगे, परंतु पीताम्बर ही था। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ माइक दीजिए। हरे ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे पकड़िए माइक। ऐसे चल रहा था कि वो एक ही जगह में भगवत धाम नहीं जा पाते हैं, तो हम भागवत में देखते हैं कि भगवान महाराज के बारे में वो किसी जगह के लिए पूरा विस्तार से एक विशेषता। प्रश्न ये है कि ऐसे बताया गया था कि एक कोई व्यक्ति एक जन्म में भगवत धाम नहीं जा सकता, तो महाराज खटवांग तो केवल एक क्षण में, एक मुहूर्त में अपने जीवन को सफल बना के चले गए। तो ऐसा क्यों? देखिए, उस समय हमने ये भी बताया था कि हर एक व्यक्ति के भक्ति का भी इतिहास होता है। किसी न किसी एक जन्म में कोई भक्त चला जाएगा भगवान के धाम में, चाहे वो ये जन्म हो, आने वाला जन्म हो, परंतु जिस जन्म में भी कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाएगा, हमें समझना चाहिए कि उसका भी इतिहास है। तो महाराज खटवांग का भी इतिहास हुआ है, इसलिए वो इस योग्य बन गए कि जब उनको पता चला कि उनको केवल एक क्षण है जीने के लिए, तो उस समय वो डॉक्टर के पास नहीं गए, है ना, वो वकील के पास नहीं गए, कहीं और नहीं गए, सीधे ध्यान में बैठे भगवान कृष्ण के ऊपर। ठीक है। हाँ, और कोई कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम कल कथा में सुन रहे थे कि रुक्मिणी देवी पुत्र के दर्शन जरासंध, शिशुपाल आदि राजाओं को नहीं होते, तो क्या महाराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उनको होते? अवश्य, भगवान श्री कृष्ण तो सबको दर्शन दे रहे थे, परंतु जब रुक्मिणी देवी की बात आती है तो वहाँ आचार्यों का टीका ये है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, जैसे राधा रानी है, लक्ष्मी देवी है, रुक्मिणी देवी है, सीता देवी है, वो केवल और केवल भगवान के लिए है। यदि भोग की दृष्टि से, कामुक दृष्टि से कोई उनको देखे तो नहीं देख पाएगा, फिर वो माया रूप देखेगा। दृष्टि के ऊपर निर्भर है। ठीक है। और कृष्ण महाराज जब भगवान के महान भक्त जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने गीत लिखते हैं, तब उसमें वो अपना नाम क्यों मेंशन करते हैं? अच्छा, जब भजन गाते हैं, भजन लिखते हैं, तो अंत में ऐसे क्यों करते हैं? ये प्रथा थी उस समय। तुकामणे, तुकाराम के ना, उस समय प्रथा होती थी, क्योंकि आजकल क्या है, किताबें ऐसी छपी जाती हैं, छपने के बाद लेखक का नाम लिखा हुआ होता है ना, परंतु उस समय ऐसे नहीं था। तो इसलिए लेखक या रचयिता का नाम वो है, वो कविता में, उसी रचना में ही होता था। ऐसी प्रथा थी उस समय। ठीक है। हाँ हाँ। हरे कृष्ण।
महाराज जी जो सुखदेव महाराज जी है भगवान के बारे में ये वर्णन जो किए थे उनको सब एक दिव्य दृष्टि से हो रहा था यहाँ से कुछ। हाँ, बिल्कुल दिव्य दृष्टि से। और व्यासदेव जी से उन्होंने भागवतम सुना भी था। तो व्यासदेव जी उनके पिता भी थे और उनके गुरु भी थे। तो व्यासदेव जी से भागवतम सुना और फिर वो भी शुद्ध भक्त थे और मीठा हो गया भागवतम जब उन्होंने कहा। कौन सा श्लोक है? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाः। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पहले से ही ये श्रीमद् भागवतम बहुत मधुर है और था, परंतु शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद सब से जब ये शब्द निकले तो और भी मीठे हो गए। जैसे एक तोता है, ऐसे कहा जाता है कि जब वो किसी फल को चखता है तो वह फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे तो महाराज जी ये जो आचार्य जो लिखते हैं ना बस महाराज जी जो आचार्य अभी जो कथा आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जब जाते हैं तो ऐसा भी एक बार कथा में हम इस्कॉन के डिजाइन्स में देखते हैं कि जब वसुदेव जब भगवान को लेके जा रहे तो एक बार बताया कि वो यमुना में गिर गए। तो बाद में उधर के जो कृष्ण थे मथुरा के आलू हो गए, गोकुल के आलू हो गए, ऐसा भी एक बार इस्कॉन डिजाइन में सुनते हैं। तो ऐसा तो भागवतम में तो नहीं मेंशन किया गया, तो क्या है? भागवत में देखो ऐसा है कि शुकदेव गोस्वामी को कितना समय था भागवत बोलने के लिए? 7 दिन, ठीक है ना। और 7 दिन में उनको सारी चीजें सुनानी थी। पहले 9 स्कंद में तो वृंदावन की लीला आई नहीं, संक्षेप में पहले इधर उधर आया, लेकिन ऐसे समय नहीं मिला उनको। तो जब तक वो 10वें स्कंद तक पहुंचे समय बीत गया था, कम समय रह गया था परीक्षित महाराज को जीने के लिए। इसलिए सारी बातें तो शुकदेव गोस्वामी नहीं बता पाए क्योंकि समय कम था। इसलिए आचार्यों ने जब टीका की है श्रीमद् भागवतम के ऊपर तो उन्होंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो उन्होंने अन्य शास्त्रों से भी, जैसे कोई पुराण है, कोई हरिवंश है, या वहाँ से भी उन्होंने कोई बातों को लिए हैं, और दूसरी बात अपने निजी साक्षात्कार से भी उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। इससे भगवत कथा और रसमय बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम और आप ऐसे नहीं कर सकते, हम जाके टीका लिखेंगे नहीं। ऐसे जब महान आचार्य होते हैं वो ऐसे टीका लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बड़ा आनंदमय आप सबका हो। भक्ति में अच्छी तरह से साधन भजन करके इस दिन का आनंद लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, भजन गाना है क्या? अभी सूचना ले लो फिर भजन। हरे कृष्णा। एक बात आप सबसे कहनी थी, आप सबके विचार क्या हैं आप सोचिए। पिछले 1 साल में जो मंदिरों में मैं भीड़ देख रहा हूँ कभी पहले नहीं दिखी है। केवल हमारे मंदिर में नहीं, जब मैं वृंदावन में गया था तो सड़कों में इतनी भीड़ थी कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी भीड़ थी। लाखों लाखों लोग। और वहाँ के भक्त कह रहे हैं कि पहले तो केवल छुट्टियों में होता था, रविवार को, उत्सव के दिन इत्यादि, अभी तो 7 दिन साल भर में ऐसी भीड़ होती है। हमारे मंदिर में भी यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, अभी 1 साल हो गया। कोई लोग कहते हैं इसके पीछे कोरोना के कारण शायद आते हैं। तो कोरोना के बाद भक्ति करोना 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 भक्ति करोना हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण अभी क्या है, सब जगह शायद एक भक्ति का एक माहौल, एक वातावरण फैल रहा है। क्या इसका रहस्य है मुझे पता नहीं।
आप सबने भी देखा है ना इस यहाँ भी मंदिर में आज सुबह जन्माष्टमी इतने लोग आए, पहले कभी नहीं देखा हमने। कल भी इतने लोग आए यहाँ पर। इसका कारण है आप सब इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो। देखो सब भगवान भेज रहे हैं सभी को। और भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सेवा की है इस जन्माष्टमी के उत्सव के लिए। हमारे उत्सव कमेटी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद है। जिन्होंने विविध विभागों में सेवा की है, मंदिर को सजाया कितने सुंदर रूप से, भगवान के श्री विग्रहों को सजाया है, ऑल्टर को सजाया है, प्रसाद बनाने में, वितरण करने में, जो भीड़ आती है भीड़ को संभालने में, और विविध प्रकार के अन्य सेवाएं बहुत लोग भक्तों ने की है, कीर्तन की सेवा इत्यादि। आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। अभी एक भजन गाएंगे। मम मन मंदिरे रहने से दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन रहने से दिन, कृष्ण श्री कृष्ण मम मन मंदिरे रहने से दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। रहने से दिन, भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्हें नियो है नियो चितनंदन, तुम्हें नियो है नियो चितनंदन। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, जीवन मरण तोर पूजा निवेदन। सुंदर है मन हारी, सुंदर है मन हारी। ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार। अब प्रेम प्रदीपे आरती कुमार, अब प्रेम प्रदीपे आरती कुमार। नयन जमुना
જળ અનિબાર નયન જમુના જળ અનિબાર तोमार विरहे गिरिधारी तोमार विरहे गिरिधारी बंधन गण तब बजुक जीवन बंधन गण तब बजुक जीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहने से दे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहने से दे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।